नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सोनभद्र में एनडीए के सहयोगी दल सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने विवादित बयान दिया है। राजभर ने कहा कि सोनभद्र के चारों विधायक और मंत्री लखनऊ सदन में विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। इसके बाद ओपी राजभर ने खुलेआम नारा लगवाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब उनसे सफाई मांगी गई और पूछा गया कि ये नारा तो कभी नक्सली लगाते थे, तो उन्होंने कहा उनसे बड़ा नक्सली कौन होगा। राजभर की इस बयानबाजी के बाद सियासत तेज हो गई है। एसपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने ओपी राजभर पर केस दर्ज करने की मांग की है। सोनभद्र से जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, यहाँ से जाने के बाद कब्जा मत करिएगा। अभी इसके लिए कानून बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर के डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। खाली जमीन यही नारा तो यही नारा तो तब नहीं बोल रहा, यही नारा तो कभी भड़क रहा है। यही नारा तो कभी नक्सली दिया करते थे। नक्सलवाद की तो इसी राह पे चलती थी। शब्द बहुवरत थी तो शोभा के हेत, पहले समझिए हमारा नारा इशारा कहाँ है। जो गरीब जहाँ बसा है उसको उजाड़ा जा रहा है। हमारा इशारा वहाँ है कि फैक्ट्री लगाने थोड़ा जाएंगे। यहाँ जितने लोग किसी से पूछिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए लेगा, कोई प्लाट बेचने के लिए लेगा था। ये बेचारा अपनी जहाँ बसा वही बचा ले, यही बहुत है। आप लोग दूसरा बाल का खाल निकाल। यही नारा तो नक्सलियों का भी तो था। यही नारा नक्सली भी तो नक्सली की बात करते हो, हमसे बड़ा नक्सली के हम। सबसे पहले तो ओपी राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं से नारा लगवाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वहीं पर भाजपा के चारों विधायकों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में आपके चारों विधायक विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। वहीं ओपी राजभर ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि मुझसे बड़ा नक्सली कौन है। इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने कहा है कि ओपी राजभर जैसे लोग हमेशा इस तरह का विवादित बयान देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बात कही है कि बीजेपी का कोई भी विधायक लखनऊ दिल्ली जाकर विकास की बात नहीं करता, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी विकास का काम नहीं कर रही है। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि उनसे बड़ा नक्सली कौन है, तो मैं कहना चाहूंगा सत्ता में बैठे लोगों से कि इस बयान पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम देश को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं और इस तरह का उलूल जुलूल बयान दे करके लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी नहीं रुक रही। इंडी गठबंधन में बिहार के सहयोगी आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिलाओं को लेकर बेतुके बयान दिए। बयान को सुनिए और गठबंधन के नेताओं का महिलाओं के प्रति सम्मान को देखिए। तो 2024 की जंग जीतने का दावा करने वाले गठबंधन के नेताओं की जुबान सुनिए। महिलाओं के लिए इनके मन में कितना सम्मान है ये भी देखिए। अब वरना महिला के नाम पर कि तो कौन इंडस्ट्री वाली पॉपकट वाली औरत चली आएगी कंपनी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। ये है बिहार में इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। बिहार सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, लेकिन इनकी भाषा को सुनिए। महिलाओं को लेकर ये क्या बोल रहे हैं। का भी कोटा तय कर दीजिए तब तो ठीक है। अब वरना महिला के नाम पर कि तो कौन इंडस्ट्री वाली पॉपकट वाली औरत चली आएगी कंपनी में, तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। बदजुबानी में माहिर इंडी गठबंधन में सहयोगी आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे थे।
महिलाओं के आरक्षण पर इनका दर्द इतना भयानक है, इसका अंदाजा इनके बयान से लगा सकते हैं। एक बार फिर सुनिए। अब वरना महिला के नाम पर कि वो कौन इंडस्ट्री वाली पॉपकट वाली औरत चली आएगी कंपनी में, तो आपके महिलाओं को हक का हुकूक मिलेगा। खास बात यह है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में आरजेडी भी आ गई है। वहीं जेडीयू ने अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान से किनारा कर लिया है, जबकि बीजेपी ने इस विवादित बयान पर चौतरफा हल्ला बोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मिशन 2024 को लेकर बीजेपी मेगा प्लान तैयार कर रही है। खास वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। महिला और दलित वोटर्स को साधने का बीजेपी का प्लान है। लखनऊ ऑफिस में बीजेपी की बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ सांसद विधायक भी मौजूद हैं। महिलाओं की और अनुसूचित मोर्चे की बैठक है। आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस प्रकार से हमें अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाना है, इसकी रूपरेखा बैठक करके हम लोग आज बनाएंगे। उससे देश की आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला अधिकारों के प्रति, हमारी अपनी बहनों के अधिकारों के प्रति, उनके संरक्षण के प्रति हम लोग समर्पित रहे हैं। और संगठन में भी आपने देखा होगा पिछले 20 वर्षों से हमने संगठन में 33% आरक्षण अपनी बहनों को दिया है। रुक करेंगे संकेत मिश्रा का। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। संकेत, जरा विस्तार से बताइए किस तरह महिलाओं को केंद्र में रखकर आने वाले चुनावों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी ने मिशन लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी लगातार जुटी है। बीजेपी ने इसको लेकर आज 2 बैठकें आयोजित की और ये दोनों बैठकें भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सबसे जो पहली बैठक आयोजित की वो एससी मोर्चा की बैठक थी, यानी कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है और बीजेपी उसके लिए बाकायदा प्लानिंग से जनता के बीच में जाएगी, बूथ स्तर तक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो एससी मोर्चे की बैठक में जो एससी बिरादरी से जुड़े हुए योगी सरकार में मंत्री हैं, केंद्र सरकार में जो उत्तर प्रदेश से दलित बिरादरी से मंत्री हैं, वो आज की बैठक में मौजूद रहे। दलित सांसद आज की बैठक में मौजूद रहे और मंथन किया गया कि आखिर दलितों की किस तरह की जो योजनाएं हैं जो संचालित हो रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, ऐसे लोगों की सूची जो लाभार्थी हैं दलित, उनके बीच में जाना और उनको जोड़ना। यानी कि जो अभियान का नाम दिया है वो अपना परिवार दलित परिवार। ये दलित नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचे और ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़ें और उनसे लगातार संवाद स्थापित करें। सीधे तौर पर आज की बैठक में कहा गया कि संवाद का कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्यक्रम खत्म और संवाद खत्म। संवाद लगातार जारी होना चाहिए। उनकी जो समस्याएं हैं उनका लगातार निराकरण किया जाना चाहिए और उनसे भावनात्मक रूप से भी जुड़ना चाहिए। ऐसी दलित बस्तियों को टारगेट किया गया है और उनके बीच में जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और यह अभियान संचालित किया जाएगा लगातार लोकसभा चुनाव तक और इसका बीच बीच में फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर असर क्या है उन बस्तियों में। उसके लिए पार्टी बाकायदा सर्वे कराएगी। जो दूसरी अहम बैठक हुई वो महिला मोर्चा संबंधित बैठक हुई। उसमें नारी बंधन जो अधिनियम है उसको लेकर आम जनता के बीच में, खासकर महिलाओं के बीच में, जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मंत्री हैं, महिला सांसद हैं, विधायक हैं और महापौर हैं महिलाएं, जिला पंचायत अध्यक्ष जो महिलाएं हैं, आज की बैठक में मौजूद रही और ये उन लोगों महिलाओं के बीच में जाएंगी और अभिनंदन मोदी जी कार्यक्रम संचालित करेंगी। बूथ स्तर पर ये कार्यक्रम होंगे, बूथ से लगाकर मंडल स्तर, तहसील स्तर, विधानसभा स्तर और लोकसभा स्तर और जिला स्तर पर ये अभिनंदन मोदी जी कार्यक्रम आयोजित होंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर से लगा के प्रदेश स्तर की बड़ी महिला नेत्री हैं वो इस बैठकों में मौजूद रहेंगी, महिला पदाधिकारी रहेंगी और जो महिला मंत्री हैं वो इन बैठकों में, इन अभिनंदन मोदी जी कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आधी आबादी के बीच में संदेश देंगी कि किस तरीके से मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए सोचा और उनको आरक्षण दिया, यानी कि समाज में बेहतर प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिलाओं को दिया जा रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। योगी सरकार किस तरीके से महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं, उनकी सुरक्षा को लेकर
लेकर तमाम तरह के अभियान चला रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर महिलाओं के बीच में जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहेगी भारतीय जनता पार्टी की कि जो महिलाएं हैं उनको जोड़ा जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वो सभी बिरादरी की महिलाएं होंगी, इसमें सबका साथ सबका विकास की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर काम किया जाएगा। ये अभियान कल से संचालित कर दिए जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो दलित बाहुल्य बस्तियों के अभियान हो, उनसे संवाद कार्यक्रम हो, अपना परिवार दलित परिवार अभियान हो, या अभिनंदन मोदी जी जो महिला मोर्चा संचालित करेगा। ये सभी अभियान कल से संचालित होंगे। उसका आज बाकायदा रोड मैप तैयार हुआ और पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने संबोधित किया। दलितों की, महिलाओं की क्या वो किस तरह से चाहती हैं, इसका फीडबैक उनसे लिया गया और उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है। जो योगी सरकार और जिला पंचायत अध्यक्षों से सीधे तौर पर कहा गया, महापौरों से कहा गया, महिला विधायकों से कहा गया कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। जो योजनाएं उनके लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, दलितों के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके फॉर्म भरवाए जाएं और उनको योजनाओं का लाभ लगातार दिया जाए और उनके बीच में एक विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाया जाए कि बीजेपी उनके लिए काम कर रही है। इस रणनीति पर मंथन किया गया और ये पूरी कोशिश है रणनीति जो है वो इन बैठकों के 2024 माध्यम से पुख्ता कर रही है बीजेपी। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका संकेत। पोंजी स्कीम में फंसे लोगों को राहत भरी खबर है। योगी सरकार भारी मुनाफे का झांसा देने वाली फर्जी कंपनियों पर अब शिकंजा कसेगी। योगी सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब कमिश्नर 25 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई करेंगे और इससे ज्यादा राशि के मामले एसीएस स्तर के ऑफिसर सुनवाई करेंगे। एक देश एक चुनाव पर विधि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। इस मामले पर 7 महीने पहले यानी फरवरी से ही राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से बातचीत कर 22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट को लेकर सूत्रों ने संकेत दिए कि प्रारूप पर सहमति बन जाने के बाद अगले 5 साल विधानसभाओं के कार्यकाल चुनावों को एक देश एक चुनाव के हिसाब से एडजस्ट करने में लग जाएंगे। सब कुछ नियोजित ढंग से चला तो 2029 के चुनाव एक समय पर एक साथ किए जा सकेंगे। देश एक चुनाव के मद्देनजर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। हालांकि लॉ कमीशन की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में तमाम जो हितधारक हैं उनसे 7 महीने पहले यानी कि फरवरी में ही बैठक कर ली गई थी। इससे पहले 21वीं विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान ने कहा था कि एक देश एक चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट को पूरा कर लिया जाए ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। ये संकल्प सप्ताह 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक चलेगा और इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदल दी है। कार्यक्रम की सफलता अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनेगी। भविष्य के भारत के लिए भी अहम है और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। साथियों, जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने, आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में